आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीसी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश इस विषय में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जैसा कि सबसे पहले देखा जाता है कि वर्तमान भारत में कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिनसे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जनगणना नहीं कराई जा सकी। और अगर हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं तो जिन बच्चों को अगर जनगणना के बारे में अध्ययन करना पड़ता है तो कौन सा 2011 की जनगणना के ही तथ्यों को उठाना पड़ता है, और अपनी जितनी परीक्षाएं हैं वो सारे के सारे 2011 जनगणना से ही संबंधित तथ्य पूछ रही हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए जो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाने के चांस होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप करने आपको होंगे जो कि भारत से जुड़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना, अगर बात यहां पर की जा रही है कि भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी, सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी, तो ये शब्द जरूर याद रखना है 1900। यहां पर आपको क्या करना है, यानी कि सॉरी बिल्कुल ये 1872 करेंगे। कितने करेंगे भाई, 1872 करेंगे। किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने कराई थी। इस चीज को जरूर याद रखेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली जनगणना कराई थी, जो कि वास्तव में कोई 10 की जनगणना नहीं थी। मगर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारत में सर्वप्रथम एक शब्द जुड़ जाता है 10 की जनगणना। ये शब्द जब आ जाता है तो इसका आंसर आ जाता है 1881। और इसका जो आपको जवाब करना है भाई वो कौन सा करना है, एक बार बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसको लॉर्ड मेयो ने कराया था और इसको कराने वाले थे लॉर्ड रिपन। ये आपको बिल्कुल याद करना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं इस जनगणना के बारे में देखते हैं, तो आजादी के बाद अगर हम देखेंगे, आजादी के बाद जो सबसे पहली जनगणना हुई थी, जैसे यहाँ पर बात आई सर्वप्रथम की, तो एक क्वेश्चन आ जाता है आजाद भारत की प्रथम जनगणना। अगर ऐसा शब्द आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 1951 और भारत सरकार द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, भारत सरकार द्वारा कराई गई थी। तत्कालिक पीएम जो थे वो JL नेहरू थे, बिल्कुल याद रखेंगे, यानी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उन्होंने इसको कराया था। मगर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो अभी हमारी जनगणना हुई है आजाद भारत के बाद की बात करी जाए, तो आजाद भारत के बाद अपनी ये जो जनगणना है कौन से नंबर की है, तो ये जो जनगणना अभी यूपी या भारत की दोनों हैं, तो दोनों आजाद भारत में कुल, अब क्वेश्चन क्या हो जाता है, कुल जनगणना ये कितनी हुई है, तो आंसर कितनी करना, 7, यानी 7वीं जो है वो कौन सी है, 2011 की। ये जो 7वीं है वो कौन से नंबर की हो जाती है, 2011 की जनगणना हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी प्रथम क्वेश्चनों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसके पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी, परंतु यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ तत्कालिक जो आंकड़े आपको उठाने हैं वो 2011 के उठाने हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अपनी जनगणना का जो टैगलाइन रहा है, टैगलाइन क्या रही है, इसी 2011 की जो टैग रही है, टैगलाइन कही जा रही भाई, इसको टैगलाइन, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी आप याद कर लीजिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको क्या करना है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। जैसा कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये किस तरीके की जनगणना है, ये अपनी टैगलाइन है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है इसका लोगो क्या बनाया गया था, यानी कि 2011 की जनगणना जो है, जनगणना इसका जो अगर लोगो आपसे पूछा जाता है, लोगो, तो लोगो क्या करेंगे, प्रगणक शिक्षिका करेंगे। क्या करेंगे, प्रगणक शिक्षिका। ये शब्द जरूर याद रखेंगे, प्रगणक शिक्षिका। ये जो है इसकी लोगों के रूप में इसको बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले यही आ जाता है कि संपूर्ण भारत की जो भी जनगणना है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले भारत, क्योंकि शुरुआत भारत से ही होती है और भारत के एक दो पॉइंट उठाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आ जाता है
भारत की ये जो कुल जनगणना है, जनगणना ये आप जरूर याद रखेंगे। कुल जनसंख्या जो है जो जनगणना में की गई तो कितनी है, तो जरूर से याद रखेंगे 1 अरब करिएगा, 1 अरब 21 करोड़ करेंगे, ठीक है, और 101 है ना लाख करेंगे, ठीक है, यानी 1 अरब 21 करोड़ 1 लाख और 93,000 के साथ आप कितनी संख्या आगे जोड़ेंगे तो भारत की जनगणना हो जाएगी। तो याद करेंगे 422 लोग। यानी अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ पर ये जरूर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको यानी कि कितने, एक बार और संख्या ये जान लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं, यानी 400 संख्या कितनी करनी, 22 लोग। यहाँ पर 422 लोग जो हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में रहे हैं, जिनमें से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा यानी क्वेश्चन ये हो जाता है सर्वाधिक जनसंख्या जो रही है वो किस जिले की रही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, सॉरी यहाँ पर राज्य याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है सर्वाधिक कम, ठीक है, जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला, तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पूरे भारत में यूपी हो जाता है और सबसे कम कौन सा हो जाता है, तो सिक्किम याद रखेंगे, कौन सा, सिक्किम। ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। परंतु अब हम लोग बात अपने यूपी की कर रहे हैं तो यूपी के बारे में जानना बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न अब ये बन रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया के अगर हम कुछ देशों की तुलना करें तो 5वां देश बन जाता है, कौन सा, हमारा ये जो है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वो कितने देशों के बाद है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, भारत, दूसरा कौन सा है, चीन, फिर अगला कौन सा है, अमेरिका। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की, दूसरे नंबर चीन की, अगले अमेरिका की, उसके बाद इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया। ये नंबर किसका है, ये है भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, और इसके बाद ये कौन सा देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया। ये बात जरूर याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ये जो है इसे जनसंख्या की दृष्टि का पांचवा क्या कहते हैं, देश कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो 5वां देश है वो कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। मगर यदि कहीं इस भारत का एक राज्य, इस भारत का एक जो राज्य है अगर उसकी बात करें, अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, यूपी कर दें, यानी कि इसकी जगह आप क्या कर दें, आप इसकी जगह पर कर दें यूपी 5वां देश बन जाता है। इतनी जनसंख्या है हमारे यूपी की। ऑस्ट्रेलिया के बराबर जो है जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बन जाता है कि हमारी ये जो जनगणना होती है उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, कितने वर्षों में की जाती है, तो कितने आप याद रखेंगे, प्रति 10 वर्षों में की जाती है। तो क्या यहाँ पर लॉकडाउन के बाद ये जो जनगणना 21 में होनी थी नहीं हुई, तो क्या 10 वर्ष हुए, नहीं भाई, यहाँ पर जनसंख्या की रुकावट आ गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारे यूपी में जो जनसंख्या है वो भारत के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। तो 1998 12 341 याद रखें, कितना याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। यूपी की कुल आबादी जो है, आबादी यानी यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो एक बार फिर से याद कर लेंगे, क्या करेंगे, 1998 12 क्या याद करना है, 1998, ठीक है, 1998 और 12 341 याद करना है, 12 341 याद करना। ये जो जनसंख्या है आपको ध्यान रखना होगा, ये यूपी की जनगणना वो भी 2000 किसके अनुसार है, यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो ये जनगणना 2011 के अनुसार है जो की गई थी। परंतु वर्तमान में जो है अगर देखा जाता है तो यह भैया बढ़ करके 21 के आगे पहुंच चुकी है, 21 करोड़ यहाँ पर जो है इसके आगे पहुंच चुकी है। मगर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जनसंख्या है ये कुल के अकॉर्डिंग कितनी है, तो कुल के अकॉर्डिंग इसकी संख्या में मान घट जाता है। जैसे कि ये कितने परसेंट में बनती है, ये भारत का कितने परसेंट है। जिस तरीके से कुल भारत की अभी आपने देखा कि सबसे ऊपर यानी कि याद करेंगे तो 1 अरब 21 करोड़ 93,000 आगे 422, 1 अरब 21 करोड़
उसके बाद क्या करना है आपको, 1,93,422 लोग भारत में रहते हैं, परंतु यहां पर देखेंगे 19, 98, 12, 341 ये जो जनगणना रहती है कहां रहती है, यूपी की जनगणना। और यूपी की जनगणना में यहां पर अगर इनकी संख्या भी देखी जाती है तो ये कितने परसेंट आपका बनता है, तो ये प्रतिशत आप देखेंगे जो पूरे भारत का बनता है लगभग, यानी कि शहरी और ग्रामीण टोटल मिला करके बन जाता है 16.5% के लगभग। यानी कि यूपी की जो जनगणना है पूरे भारत की जनगणना का, पूरे राज्यों की जनगणना का 16.5% लगभग बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अपने यूपी के बारे में दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये तो हो गई यूपी की कुल जनसंख्या। अब क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे पहली बार अगर हम क्वेश्चन यहाँ देश की कुल जनसंख्या 16% किया, जैसे आप लिखना चाहें तो ये पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक बात लिखी है इसमें और एक बात आप लिख सकते हैं इसमें, ये प्रतिशत में, तो ये प्रतिशत हो गया और ये हो गया आपकी जनसंख्या में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या, क्योंकि एक एक जिले की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बनाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यूपी में सबसे अधिक आबादी या जनसंख्या आपके प्रयागराज में है, और दूसरे नंबर पे कम कहां करेंगे, महोबा में करेंगे, यानी कि प्रयागराज जिसे कहते हैं ये सबसे ज्यादा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनाता है यूपी में सर्वाधिक कम कर लीजिएगा जनसंख्या वाला जिला, क्या करेंगे, यहां पर आप महोबा कर दीजिएगा। यानी कि जनसंख्या के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो ये क्वेश्चन आपका अलग आ जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो है कम वाला महोबा वाला आ जाता है जो अलग आ जाता है। मगर यूपी में जनघनत्व की बात कर रहे हैं क्वेश्चन, यूपी में जनघनत्व की बात की जा रही है, तो यूपी में जो जनघनत्व है वो कितना है, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा 800, कितना करेंगे 800, सीधा आप कर लीजिएगा, जो पूरा बन जाता है 29, कितना करेंगे 829 कितने प्रति होते हैं 1000 जो है जनघनत्व वर्ग किलोमीटर में, कितना, एक अगर इसी को देखेंगे तो वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे, यानी कि एक छोटी सी बात है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, यानी कि चारों तरफ एक वर्ग किलोमीटर के आधार पर रेंज में जितनी जनसंख्या रहती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो बात आपको याद रखना होगा, वो आपकी वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या बन जाती है। फिर अब हम लोग बात करेंगे जनघनत्व की बात करेंगे, देख लेते हैं। इसके बाद जनघनत्व के आधार पर हम लोग देखते हैं यूपी में सर्वाधिक, क्वेश्चन क्या बनना है, सर्वाधिक जनघनत्व ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर बनता है, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका बन जाता है हमारे गाजियाबाद जिले में। कौन सा, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व बन जाता है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा यहां पर तैयार होता है कि जनघनत्व के अंतर्गत जैसे देखा जाएगा, जैसे ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, इसके पीछे रीजन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि गाजियाबाद जो है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और अभियांत्रिकी एरिया है और सबसे ज्यादा विकसित एरिया है, तो यहां पर जो है जो दिल्ली के निकट का एरिया है सबसे ज्यादा घनी बसी आबादी है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा आता है। और गाजियाबाद के बाद अगर हम बात करेंगे सबसे कम ललितपुर की बात करेंगे, तो यहां पर कौन सा है, कम की बात करेंगे, यूपी में सर्वाधिक कम, यहां पर अगर अधिक है तो सर्वाधिक है, तो यहां सबसे कम कह लीजिएगा जनघनत्व कहां का है, ललितपुर का होता है। तो एक बात सामने आती है कि जनघनत्व के आधार पर कम और ज्यादा की परिस्थिति जो बनती है वो कहां की है, तो वो दोनों क्वेश्चनों को आप उठाना है। अब हम लोग देखेंगे कि अपने यहां पर लिंगानुपात के आधार पर अगर क्वेश्चनों को उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है, तो वहां पर आप कैसे याद करेंगे, जौन अगर वयस्कों की बात करोगे तो अलग हो जाता है, जैसे यहां पर बात करी जाए बड़ों में का मतलब होता है वयस्कों में, तो यहां दो आधार आपको उठा लेने हैं, क्योंकि यूपी में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार क्वेश्चन को जो उठाया गया था वो बच्चों में उठाया गया था, बच्चों में का मतलब होता है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके आधार पर क्वेश्चन को पूछा गया था, परंतु आप पहले
किसको देखेंगे? पहले वयस्कों को देखेंगे, बड़ों को देखेंगे। तो बड़ों में आप जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर के बारे में देखेंगे। यहां पर जो अधिक है वो कहां की है? जौनपुर। और यहां पर अगर हम कम की बात करेंगे तो जौनपुर के साथ आपको क्या याद करना है? जौनपुर के साथ गौतम बुद्ध नगर की आप बात करेंगे। कौन सा? गौतम बुद्ध, ठीक है, नगर गौतम बुद्ध नगर। यहां पर दोनों क्वेश्चन आपको सामने समझ में आ जाते हैं कि गौतम बुद्ध नगर एक आपका हो जाता है और दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा बन जाता है। तो यहां पर अगर समझने की वाली कोशिश करें तो ऐसे लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ज्यादा और कम, अधिकतम और न्यूनतम, यानी शॉर्टकट में आप प्लस और माइनस के सहारे आप समझ लीजिएगा कि लिंगानुपात इनमें जो है बड़ों का जो लिंगानुपात है वो जौनपुर का सबसे ज्यादा और गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है। अगर यहां इनके बारे में जानो तो 10-24 कितना होता है? यहां पर 10-24 है। ये बड़ों में सबसे, यहां पर देखेंगे लिंगानुपात के आधार पर, है ना, न्यूनतम। और बच्चों की बात करेंगे तो उसमें कैसे देखेंगे? तो 1000 में वयस्कों में यहां पर 900 कितना बना देंगे? 12 बना देंगे। ये जनसंख्या इसकी होती है और इसमें जो बन जाता है कितना होता है? 1000 पुरुषों पर जो लिंगानुपात आपका बनाता है कितना बनाता है? 912 बनाता है। ये बात आप बिल्कुल अलग से याद रखेंगे। यानी कि लिंगानुपात के आधार पर आपको याद रखना है कि वयस्कों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1000 प्रति, कितने प्रति? 1000 जो है पुरुषों पर 912 महिलाएं बनती हैं। मगर अगर यही बात काहे में देखी जाए? यही बात अगर देखी जाती है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले यूपी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, यानी कि ज्यादा और कम के आधार पर देखेंगे। तो पहले पूरा आप ये याद कर लीजिएगा कि 1000 पुरुषों पर यहां पर कितने जो लड़कियां आ रही हैं, जो बच्चियां हैं वो आ रही हैं, तो वो 902 आती हैं। कितनी आती हैं? 902। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां। तो यहां पर लड़कों की संख्या का आधार होता है, पुरुषों की संख्या का आधार होता है और उसके आगे इनकी संख्या होती है। तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहां की हैं और सबसे कम कहां की हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे बलरामपुर और बागपत की बात करेंगे तो बलरामपुर सर्वाधिक होता है और बागपत सबसे कम होता है। बलरामपुर, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा होता है और बागपत जो है ये क्या है? ये सबसे कम होता है। तो दोनों बलरामपुर बागपत बच्चे, यानी कि यहां पर अगर आप याद रखेंगे बच्चों वाला क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं? जैसे बहुत ही सुंदर है, अगर आपको बच्चों की ट्रिक याद करनी है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिंगानुपात कैसे हैं, तो जो बच्चों के हैं वो बलराम और बागपत, यानी अधिक और कम, बच्चों के बलराम और बागपत अधिक और कम के आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में देखते हैं कि यूपी की हमारी साक्षरता कितनी है। तो चलते हैं भाई, क्वेश्चन आपका था यूपी में साक्षरता। अगर यहां की बात करी जाए, एक क्वेश्चन आ जाता है सर्वाधिक, एक क्वेश्चन क्या होता है? सर्वाधिक होता है और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हमारे यूपी की साक्षरता के जिलों की संख्या अगर देखी जाए तो अगर कुल साक्षरता आप देखेंगे तो कितनी हो जाती है? 67%। यूपी की साक्षरता कुल कितनी होती है? 67% होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो साक्षर गौतम बुद्ध और श्रावस्ती। कैसे करेंगे? यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, और जो कम में कौन करेंगे? श्रावस्ती कर दीजिए, श्रावस्ती कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन को अगर आप आधारिक बना लें, आधारिक का मतलब इसी को जब आधारिक बनाएंगे तो नंबर 1 पे पुरुष आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं भाई? पुरुष आ जाते हैं। और नंबर 2 पर कौन आ जाते हैं? तो नंबर 2 पे आ जाती हैं महिलाएं। ठीक है, महिलाएं आ जाती हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो बिल्कुल यही करेंगे। पुरुषों में अगर आप सर्वाधिक करेंगे और कम करेंगे महिलाओं में,
ठीक है, तो पहले पुरुष की कर लीजिएगा सर्वाधिक। ठीक है, सबसे पहले किसकी करेंगे? पुरुषों में जो सर्वाधिक होता है वो किसका होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो सर्वाधिक और कम, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लो। ठीक है, ऐसे। अब प्रश्न आपका बनता है सर्वाधिक जब करेंगे तो कहां करेंगे? बिल्कुल यही कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, यानी क्वेश्चन आपका होता है गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और दूसरा पुरुषों में जो कम है वो वही है आपका श्रावस्ती। इतना अंतर आता है। मगर जब यहां पर हम सेकेंड नंबर आप डाल लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं? महिला। महिला में जब करेंगे तो यहां पर सर्वाधिक की बात में तो आप गौतम बुद्ध नगर ही करेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे? यहां पर श्रावस्ती, मगर वो कानपुर नगर आपका ज्यादा में आ जाता है, तो ये महिलाओं में क्या करना है? महिलाओं में सबसे कम और ज्यादा के आधार पर आपको उठाना पड़ेगा कि सबसे अधिक कहां है? कानपुर नगर का होता है, और सबसे कम कहां का होता है? श्रावस्ती का होता है। महिलाओं में यही बात आप कर लीजिएगा, सर्वाधिक ये कहां का होता है, और महिलाओं में सबसे कम कहां का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे आधार बन जाएगा महिलाओं का, और ये बन जाएगा पुरुषों का। जबकि पूरी पुरुष और महिला की जो साक्षरता है वो कितने परसेंट है? यूपी में जो साक्षरता है 67% है, जिसमें से सबसे ज्यादा कम ज्यादा गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती की। मगर जब इसको हम डिवाइड करते हैं पुरुष और महिलाओं में तो अलग अलग बन जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बार देख लेते हैं सर्वाधिक किसकी है, तो यहां पर हो जाती है आपकी कानपुर नगर जिसे कहते हैं। ये बात जरूर याद रखेंगे, कानपुर जो नगर है ये महिलाओं में सबसे ज्यादा शिक्षित है, और बाकी तो आपका श्रावस्ती ही आंसर करना है। श्रावस्ती ये भाई बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका बना देता है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। आबादी के बारे में देख लेते हैं। एससी आबादी, एसटी आबादी, इस तरीके से क्वेश्चनों को कभी कभी पूछा जा रहा है। वैसे तो यूपी जो है आबादी के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जनजातियां तो नहीं है, मगर एससी आबादी की संख्या में अगर देखा जाता है तो यूपी पूरे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला बन जाता है। मगर यदि इनमें अगर केवल जैसे कि अभी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ ये उठा लिया जाता है कि अगर कुल साक्षरता जो है वो अगर 67% है तो पुरुषों की कितनी है? कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है तो 77 बता देना, महिला का कितनी करना है तो सीधे 57 बता देना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना हो, कितनी कर दीजिएगा। अगर पुरुषों का पूछ लिया जाता है केवल पुरुषों का कितना होता है तो 77% होते हैं, और अगर महिलाओं का भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी कह देते हैं ना क्वेश्चन को गहरा उठा देते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। यहाँ कितना हो जाता है? यहाँ 57% हो जाता है। यानी कि यहाँ देखा जा रहा है कि 2011 के अनुसार महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी कम शिक्षित हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा कि महिलाओं में गौतम बुद्ध नगर नहीं आ रहा है और महिलाओं में कानपुर नगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कानपुर नगर है ये महिलाओं की शिक्षा के लिए अग्रसर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय और बेहतरीन शिक्षा की जो सुविधा होने के कारण महिलाओं के पढ़ने के अवसर यहाँ पर ज्यादा बने, यही कारण हो सकता है कि कानपुर जो नगर है ये शिक्षा में, महिला शिक्षा में आगे निकल गया है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले के बारे में देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन आपके इसी यूपी की जनगणना से जुड़े हुए अगर पूछे जाते हैं तो प्रश्न आपका कौन सा बनता है? प्रश्न आपका सबसे पहले बनेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो एससी आबादी है, जैसे हम बात करेंगे एससी की, तो एससी आबादी की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, तो 20%। अगर हम बात करेंगे यूपी में एससी आबादी, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन के बारे में एससी आबादी जो है वो 20% है। अगर कुल बात करें तो 20% है, और 100% आबादी में, यूपी की 100% आबादी में 20% केवल एससी आबादी अपने उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो सीतापुर और बागपत। कैसे याद करेंगे? यहां पर आप ऐसे याद करेंगे, सबसे ज्यादा कहां की है, कम कहां की है? सीतापुर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, और बागपत। ये क्वेश्चन जीएस के बेहतरीन वेरी मोस्ट क्वेश्चनों में आ रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है इसकी सबसे ज्यादा आबादी किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आबादी आती है आपके सीतापुर में, और इनकी एससी वर्ग की जो सबसे कम आबादी है वो कहां पर है? वो आपकी आ जाती है बागपत में। ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं अपने एसटी की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन आपका आ जाता है यूपी में एसटी वर्ग, यानी एसटी वर्ग की आबादी कितनी है? तो इसकी संख्या बड़ी कम है भाई, 6%। आपको याद रखना कितने परसेंट?
6% आपको याद रखना। तो ये प्रतिशत जो आबादी है इसमें आप अगर याद करेंगे तो इसमें ज्यादा और कम की अगर आपसे क्वेश्चन बात करी जा रही है तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सीधा सीधा सोन और बागपत कर देना। सोन और क्या करना है, यहां आपको कर देना है सोनभद्र और बागपत, बागपत। यानी कि अगर देखेंगे तो एससी और एसटी में केवल हमारा एक जिला ऐसा है जिसे हम बागपत कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर एससी और एसटी के बीच में सर्वाधिक वाले जिलों में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ऊपर सीतापुर है और नीचे सोनभद्र है। तो अगर कहीं न कहीं देखें तो सीतापुर थोड़ा उत्तरी जिला यूपी का आता है, और अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सबसे यूपी का सबसे दक्षिणी जिला बन जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले की ओर चलते हैं। एसटी के बाद हम लोग चलते हैं मुस्लिम आबादी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यूपी में मुस्लिम ये जो आबादी है, यूपी की जो मुस्लिम आबादी है, ये का जो परसेंटेज आप निकालेंगे, इसे कैसे करेंगे, इसका मुस्लिम का 19%, क्योंकि यहां बात अभी काहे की हो रही है, वर्तमान के भी आधारिक आंकड़ों की बात हम नहीं करेंगे, जबकि आधारिक आंकड़े फिलहाल कहीं न कहीं हैं सामने, मगर अभी आपकी जनगणना 2011 की ही बात की जाएगी तो इनकी आबादी जो होती है 19% होती है। देखेंगे कि ये जो मुस्लिम है वो अभी एससी से कम है, मगर यदि बात की जाएगी आगे अब जनगणना कराई जा रही है तो वहां पर देखा जाएगा कि एससी ये जो आबादी 20% है इसमें थोड़ी सी कम वृद्धि होगी, मगर इसमें जो वृद्धि होगी वो कहीं न कहीं ज्यादा वृद्धि पाई जाएगी। 19 से बढ़कर के इसकी जनसंख्या जो है 25 के लगभग पहुंच सकती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि मुस्लिम आबादी में कहीं न कहीं तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। तो चलते हैं हम लोग पहले यहां देखते हैं कि मुस्लिम आबादी में यूपी के कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा में आते हैं और कौन सा जिला है। तो यहां पर हम लोग बिना भाषा के प्रश्न देख रहे हैं, यानी कि प्लस का मतलब है सबसे अधिक आबादी वाला जिला और माइनस का मतलब है कम आबादी वाला। तो मुस्लिम में अगर यहाँ रामपुर और ललितपुर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा रामपुर और दूसरा हो जाता है ललितपुर। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हो जाते हैं और यहां से समझना है कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कहां पर है। रामपुर जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होती है और दूसरे नंबर पे ललितपुर एक ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिम आबादी की जो जनसंख्या है वो सबसे कम होती है। अब यहां पर अगर हम थोड़े थोड़े कुछ पुटअप पॉइंट की बात करें, जैसे कि अभी बात हो जाती है अपने यूपी में ये जो जनसंख्या है उसका सही क्रम क्या है। जैसा कि पिछली परीक्षाओं में अभी देखा गया है कि यूपी की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर क्रमशः जनसंख्या का क्रम क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, तो इस तरीके की से हम लोग इनका क्रम याद कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे हिंदू करेंगे भाई, हिंदू करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा धर्म आता है तो मुस्लिम आता है, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम करेंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे तो सिख करेंगे। क्या करना है, सिख कर देना है, यानी कि सिख कर देना है। और फिर जैन करना है आपको, कौन, जैन। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जैन के बाद पहले क्या आ जाते हैं, ईसाई। पहले नंबर पे क्या करेंगे, ईसाई करेंगे, ठीक है, ईसाई आ जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें इसके बाद की बात करें तो बौद्ध आते हैं, ठीक है, कौन से आते हैं, बौद्ध। तो ये जो क्रम है जैसा कि अभी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि पुलिस ही परीक्षा से लेकर के कोई भी परीक्षा में पूछा गया है कि यूपी में धर्मों की जनसंख्या का सही क्रम, ठीक है, यूपी में धर्मों की जो है जनसंख्या का सही क्रम। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि यूपी का जो सही क्रम है वो कौन सा है। यूपी की जनसंख्या में जो सही क्रम है वो हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और उसके बाद तब जाकर के बौद्ध आता है। तो कभी कभी इसमें ये पूछ लेते हैं, परसेंटेज के बारे में पूछते हैं तो 79 यानी कि 79% ये आपका ये हो जाता है, 19% आपके ये हो जाते हैं। अगर हम सिखों की बात करें तो दशमलव जो है 32% की, अगर 3-2% की बात करेंगे तो सिख हो जाते हैं। अगर जैन की बात की जा रही है तो 0.18 यानी 0.18% ये हो जाते हैं। अब जैन के बाद की यहाँ ईसाई और बौद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितने परसेंट, ये 11 और 10% बन जाते हैं, यानी कि 0.11% और 0.10
सॉरी यहाँ आप ईसाई में क्या करेंगे, ये 10 करेंगे और तब जाकर के 11% आप करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इनको आप क्या करेंगे भाई, यानी कि वापस देखेंगे तो यानी ये जो ईसाई होते हैं ये होते हैं 0.11%। ठीक है, क्या कर देना है, ईसाई को 0.11% कर देना है और बौद्ध को क्या करना है, इसको आप 10% करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे क्रम में थोड़ा सा यहां आगे पीछे आपको मिल जाएगा। तो चलो खैर, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश से एक आध पॉइंट और आपका बन जाता है। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूपी में नगर निगम की बात की जाती है, तो जो विधिवत नगर निगम है वो कितने हैं, 7, यानी कि नगर निगम। अब इसमें बात हो रही है कि नगर निगम कैसे, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 लाख प्लस आबादी, कितनी, 10 लाख जो है प्लस आबादी होनी चाहिए। ये कितने हैं, ये हैं भाई 7 हैं ऐसे। मगर इनमें जिलों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी हो जाती है, यही जिले जब पूछे जाते हैं तो जिले बन जाते हैं 12 बन जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात की जा रही यूपी में। लास्ट क्वेश्चनों की तरफ अगर यूपी की दशकीय, हो सकता है क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाए, यूपी की दशकीय वृद्धि, तो बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 20.23%, कितना कर देना है, 20.23% आप इसे जरूर याद रखेंगे, यानी 2-3%। ये है हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी 10 की वृद्धि दर। मगर यह अब यही बात आई कि सर्वाधिक कब हुई थी, तो इसमें अलग अलग पॉइंट आपको बना देने हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि दर यानी कब हुई थी, 61 से 71 के बीच में। अगर यही बात की जाती है, यह कितनी पहुंची थी, तो आपकी पहुंच गई थी 24.90%। तो ये आपकी तत्कालिक रही है। मगर अगर यही क्वेश्चन कहा जाए कब रही है, सबसे ज्यादा कब रही है 10 की वृद्धि दर, कब थी, क्वेश्चन यहां लिखा ना कि यूपी की 10 की वृद्धि दर, ये क्वेश्चन दूसरा कर लीजिए, या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नोट कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहां पर है, यूपी में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ये क्वेश्चन आपका अलग से अगर पूछा जाता है तो आप किस वर्ष में करेंगे, तो आपको करना होगा इसे सीधे 1961 से लेकर, जिसे कहते हैं नहीं 71 से लेकर के 61 से 71 के बीच। तो ये कौन सी है, 71 तक की मान लीजिएगा, 61 से 71 तक। अच्छा, 61 से 71 तक करेंगे तो कितने, 10 की ही तो होगी, यानी 10 वर्ष की होती है। तो ये 10 वर्ष की जो 10 की वृद्धि दर रही है, ये वाले वर्ष की सबसे ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा कितनी रही है, 24.90%, यानी अब तक की 24.90% रही है। तो ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित तथ्य।